जो भी प्लैनेट, जो भी साइन आपके 12th हाउस में जा रहा है, वो गो का साइन वॉज। तो पाइसेस वो साइन बन जाएगा, 12th हाउस वो साइन बन जाएगा जिसमें आप कुछ भी ना करें तो भी वो काम हो जाएगा। दैट इज व्हाट पाइसेस इज ऑल अबाउट। पाइसेस इसीलिए लाइक ना अदृश्य रूप से हेल्प करने वाला बात आता है। और पाइसेस का दशा जब जब आएगा, या 12th हाउस का दशा जब आएगा आपके, मुख्यतः 12th हाउस का, पाइसेस का नहीं, मुख्यतः 12th हाउस का दशा जब भी आएगा, एक लीप ऑफ फेथ होगा। लीप ऑफ फेथ समझते हैं कि आप चीजें करेंगे अपने इच्छा के अनुसार, मन के अनुसार, और जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा। आप कर रहे हैं क्योंकि आपका मन है करने का, भगवान भरोसे उसको छोड़ रहे हैं, भगवान भरोसे पे छोड़ के आप वो काम कर रहे हैं। जब भी ये पाइसिस का 12th हाउस का दशा रन करेगा, आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपना जॉब स्विच कर दिया, चेंज कर दिया, छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, हस्बैंड को छोड़ दिया, मतलब वो चीजें जो खत्म करने के लायक थी वो खत्म कर देते हैं, मुक्त हो जाना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिंडदान कर दिया, मुक्त हो गए आप, मतलब फिनिश। ठीक है। सो दैट इज व्हाट पाइसिस इज ऑल अबाउट, इज टू गेट रिड ऑफ ऑल द इश्यूज दैट यू हैव। ठीक है। जैसा जैसा सो मरते समय हो जाता है, जीवन जब तक है तब तक सारी विडंबनाएं हैं, दिक्कतें हैं, ये बैलेंस, वो चेक, ये वर्कर का पैसा, वो ये चीज, एक बार व्यक्ति गया, सारी चीजें शांत। दैट इज हाउ पाइसेस इज, कि जहां जाके आप पूरा रिलैक्स कर सकते हैं, यू कैन स्लीप ऑल्सो। स्लीप में सब कुछ गायब हो जाता है, सारा टिटिम्मा, दुनिया देश का सब गायब हो जाता है। दैट इज हाउ पाइसेस इज। तो अगर जो भी प्लैनेट आपका 12वें घर में जा रहा है, आपको उसकी चिंता तो नहीं करनी है, ये आप मान लीजिए। अगर आप उसका चिंता करोगे तो वो, मतलब वो काम नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, आपको उसको बस छोड़ देना है, वो अपने आप फ्लरिश करेगा। दैट इज हाउ इट इज। और एक और बात बता दो फ्लरिशिंग के नाम पे, कि पाइसिस में जो प्लैनेट चला गया है, या 12th हाउस में जो प्लैनेट गया है पाइसिस में, 12th हाउस में आपके कुंडली के अंदर जो प्लैनेट चला गया है, वो जितना दे दोगे उतना बढ़ जाएगा। मतलब वो जितना दे दोगे उतना ही लौट के वापस, मतलब उससे कई गुना ज्यादा लौट करके वापस आ जाए। ये पाइसिस का 12वें घर का विधान है। जो भी ग्रह मिला है आपको 12वें घर में, वो आप जितना डोनेट कर सकते हो कर दोगे, वो चीज आप तक लौट के आने वाली, वो चीज आपके पास प्रचुर मात्रा में होगी भी, ये भी बात बताता है। जो भी प्लैनेट, जो भी साइन आपके 12th हाउस में जा रहा है, वो वस्तु, वो चीज आपके पास प्रचुर मात्रा में होगी। प्रचुर मात्रा बोल लीजिए, या प्रचुर कह लीजिए, कि वो भर भर के मिलती है। क्योंकि जो मिलेगा नहीं उसको दोगे कैसे, इसीलिए जो मिलने के लिए देना चाहिए, और जितना देते हैं उतना और मिल जाता है, ये उसका विधान है। तो किसी का, कोई भी मतलब जुपिटर चला गया, तो आपका ज्ञान, आपको नहीं आ रहा है, चीजें आ रहा, ज्ञान डोनेट करिए, ज्ञान दीजिए, ज्ञान बांटिए, एंड यू विल सी योर ज्ञान विल कम बैक इन मल्टीपल फॉर्म्स। तो पास्ट लाइफ से ही मिला हुआ है। नहीं, इसी लाइफ, पास्ट लाइफ से मिला हुआ है टू हाँ सर्टेन जी। एक्सटेंट, हाँ जी। बट इट लाइक इट विल फ्रूटिफाई, मतलब उसका खुलना शुरू होगा। इट विल नॉट ओपन अप दैट इजली, कई लोगों के जीवन में नहीं ओपन अप होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि दे आर होल्डिंग ऑन टू दैट थिंग। आप समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा उसको होल्डिंग ऑन कर रहे हैं, कि इसको नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह। तो बट द मोमेंट दे स्टार्ट गिविंग दैट आउट, sharing it with other people, you will see a lot of that thing will come back। ठीक, आपका मंगल है, तो आप नोटिस कर, आप पास जितनी जमीन प्रॉपर्टी ये है, जब अगर किसी को देने की बात आएगी आप दोगे, आपके पास लौट करके डबल प्रॉपर्टी आ जाएगी। हाँ, 10 टाइम्स आई। 10 टाइम्स आए, है ना? हाँ, मगर तब ये नॉलेज नहीं थी, तो
किसी को फैमिली में नीड थी, उनके पास नहीं था, बाकी सबके पास था, तो उनको मैंने सोचा कि फेयर इनफ उनको होना चाहिए। वो करते करते 10 महीने के अंदर अंदर, विद इन अ ईयर, मैंने एवरी टाइम देखा, वेन एवर आई साइंड ऑफ माई इनहेरिटेंस, मुझे विद इन अ ईयर एट मिनिमम 10 to 40 फोल्ड आया है यही अपने आप। हाँ, बिना यही अकाउंट यही पर विधान है। दिए भी मैं आया। बताता रहा हूँ, वट एवर हाँ यू हैव इन 12th हाउस विल कम बैक टू यू ओनली। ठीक है, राशि कैसे, दैट इज हाउ। राशि कैसे इम्पैक्ट हाँ जी, करेगी उस पर? राशि कैसे इम्पैक्ट करेगी जी? बता रहे जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। स्पाइसेस की ना एक स्टोरी है, एक स्टोरी एक एस्ट्रोलॉजर की है। एक ज्योतिषी रहता है, वो ज्योतिषी बहुत बड़ा ज्योतिषी होता है ना, अब उसका समाज में नाम में बड़ा इज्जत रहता है। बट जब उसकी संतान जन्म लेती है तो वो अपने संतान की कुंडली देखता है, तो देखता है कि उसकी कुंडली में मतलब भाग्य के नाम पे केवल एक बैल, सॉरी एक भैंस, और एक कट्टा चावल का बोरी उसके भाग्य में है, बस उसके अलावा कुछ रिसोर्स ही नहीं मिला उसको। और वो बहुत चिंतित हो जाता है, बहुत चिंतित हो जाता है, सोचता है कि अब इसका कैसे जीवन यापन होगा। पिता है, सोच रहा है कि मैं इतना चीजें कर रहा हूँ लेकिन इसके भाग्य में तो है ही नहीं ये चीज, अब क्या करे। तो वो अपना सब कुछ काम छोड़ करके उसने पूरा विश्व घूमना चालू किया। और जब तक उसकी संतान बड़ी हुई, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुई, तब तक वो विचरण करके लौटा। जब उसने लौटा तो उसने देखा कि उसका बेटा तो एकदम दरिद्र था, क्योंकि वो चला गया था तो उसकी शिक्षा उक्षा सब अधूरी रह गई, है ना, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स वो अपने आप झेला। और वही कंडीशन आके खड़ी थी, उसके पास इले देकर के एक बैल और एक कट्टा बोरी चावल का उसके पास था। तो जब वो उसका पिता लौटा तो उसके पिता ने कहा कि एक काम करो, हर रात होने से पहले वो जो बैल थी उसके पास वो जाता और उसको बेच देता, उससे जो धन आता उससे वो और चावल दाल ये सारी चीजें लेता, खाना बनाता, भंडारा करता उस खाने का, रात में खाना का पूरा खाना बांट देता। ना एक बोरी चावल बचती, ना एक बैल बचती, सब कुछ खाली कर देता। और रात में जा खाना खा के वो लोग भी सो जाते। अगले दिन फिर उठता, फिर उसके घर में एक बैल खड़ी होती और एक बोरी कट्टा चावल का खड़ा रहता। फिर वो यही करता, सुबह जाता, भैंस को बेचता, दूध निकाल के वो दान कर देता, दूध से खीर बनाता, भैंस को बेच देता, खीर खीर बनाता, चावल बनाता, रोटी बनाता, भंडारा करता शाम में, और फिर मस्त पेट भर के खाता और सो जाता। अगले दिन फिर उसके पास बैल और एक कट्टा बोरी रखी रहती। तो एक दिन उसके बेटे को उत्सुकता हुई कि ये लाके रख कौन है। उसे लगा कि ये पिताजी ही करते हैं, कि रोज ऐसा कराते हैं और शाम में जाते हैं बैल को लेकर के चले आते हैं और चावल का बोरी कहीं से चुरा के लाते हैं। तो उसका मन में उत्सुकता हुई कि देखे कहाँ से आती है ये बैल। तो वो पूरी रात सोया नहीं, दरवाजे पे बैठा रहा। और दरवाजे से बैठा नहीं, दरवाजे थोड़ा दूर हट करके बैठा रहा कि देखता रहे पगडंडी पे कौन आता है लेकर। तो क्या देखता है कि सुबह 4:30 बजे एक बुढ़ा आदमी, बड़ी दाढ़ी, सफेद सफेद दाढ़ी के साथ, बैल को ऐसा घसीटते हुए और एक बोरी उसी पे लदा हुआ चला आ रहा है। तो उसने उस आदमी को कभी देखा नहीं। तो उस आदमी को पास जाके पूछता है, बाबा आप कौन, आप इधर क्या कर रहे हो? बोले कि अरे ये इसका कचरा का बेटा है, उसका नाम कचरा था। मतलब उतना बेकार उसका भविष्य था कि उसके पिता ने उसका नाम कचरा रखा। बोले कि अरे यही कचरा का बैल और चावल देने जा रहे हैं। बोले कचरा का बैल और चावल क्यों देने जा रहे हैं? बोले अरे ये मैंने उसके भाग्य में यही लिखा था तो अब यही देने जा रहा हूँ। बोले आपने लिखा था, आप कौन हो? बोले कि मैं ब्रह्मा हूँ, कि मैं ब्रह्मा हूँ और मैंने उसके भाग में बैल और भैंस और चावल का कट्टा लिखा था, तो इसलिए अब जा रहा हूँ देने। हर रोज रात सुबह आता हूँ, दे के जाता हूँ। दैट इज योर पाइसेस। जो प्राप्त हुआ है, जो भी प्राप्त, क्योंकि कुछ भी प्राप्त हुआ है, दैट इज अ साइन कि आपके भाग्य में जो भी आपको भाग्य से मिला, जब आप वही चीज को समझ जाते हो कि ये आपका अकेले का नहीं है, इट इज गिवन फॉर यू टू शेयर थिंग्स, टू मेक इट 10 times foldable, you just share it and you will get it more.
दैट इज हाउ Pisces इज, दैट इज हाउ मिराकुलस Pisces इज। जिस प्रकार से समुद्र के जल से एक बाल्टी पानी ले लेने से ना उसमें पानी बढ़ता है ना घटता है, वो जादू ही तो है। अगर आप कभी लॉजिकली सोचो, इतना पानी निकल सकता है उससे, लेकिन कभी भी घटता ही नहीं है। 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी पानी ऊपर नीचे नहीं होता। ये ये पाइसिस का जादू है। पाइसिस इसीलिए समुद्र को डिनोट करता है। जिस दिन आपका 12 पाइसिस एक्टिवेट होगा या 12th हाउस एक्टिवेट होगा, आप देखोगे आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे। सो दैट इज वेयर यू विल सी दिस एज अ ब्लेसिंग। whatever sign, whatever things is going in the 12th house, you will have abundant of it, and you will have to give it, and you will see lot of people will get benefit and lot of blessing will come back to you. तो जो साइन भी है वो भी आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये भी इससे पता चलता है। ठीक है, इवन द साइन दैट इज देयर। सो लाइक, अगर आपको याद हो जब मैं टॉरस पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि टॉरस को रिस्पॉन्सिबिलिटी 4th हाउस की मिलती है। अब 4th हाउस फैमिली सोसाइटी तो है, लेकिन एट द सेम टाइम 7th हाउस इट्स अ 10th हाउस। 7th हाउस से टॉरस सिट्स इन द 10th हाउस। सो अदर पीपल के कार्य की, जॉब की, किसी का एक जॉब मिनट तो, लगवा देना। अगर टॉरस 7th में हो। टॉरस नहीं, अगर सेवन्थ टॉरस में हो। फोर्थ हाउस, टॉरस अच्छा फोर्थ अच्छा, हाउस में टॉरस होता है ना फोर्थ। एक्वेरियस। ओके 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 ओके। लेकिन फिर वो क्या नाम, लियो होगा ना सेवन्थ हाउस में। यस, लियो 7th हाउस में। वी आर नॉट अगेन। सो 7th हाउस से टॉरस सिट्स इन द 10th हाउस, मतलब दूसरे लोगों की नौकरी विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्वेरियस। और ये चीज आपको 11th हाउस में भी देखने को मिलता है, सॉरी 12th हाउस में भी देखने को मिलता है, केप्रिकॉन का साइन बैठा हुआ। तो एक्वेरियस इसीलिए मैं बहुत पकड़ नहीं बार पा रहा, एचआर बनते हैं। मैं पकड़ नहीं पा रहा सर, क्या नहीं कि पकड़ पा रहे? टॉरस को हमने फोर्थ हाउस में क्यों एग्जाम्पल के लिए लिया। मैं आपको प्रीवियसली ये बताया था कि टॉरस 4th हाउस में व्यक्ति दूसरों को नौकरी देता है। इन द टॉरस लेक्चर आई टॉट यू, हाँ, आई एम री इन्फोर्सिंग दैट थ्रू सेइंग कि केप्रिकॉन अब इनको 12th हाउस में मिला है, तो ये बहुत लोगों को नौकरी देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोगों का 11th हाउस या एक्वेरियस लोग एचआर के जॉब में आ जाते हैं, जिनका काम नौकरी देना होता है। मैंने एक्चुअली पढ़ाया था गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ना, तो काफी लोगों हाँ, को नौकरी गवर्नमेंट लगी थी उस समय। तो दोनों चीज हो गई, मेरी जुपिटर भी ट्वेल्थ हाउस में है, एंड जुपिटर भी 12th हाउस में। मतलब करेक्ट। मेरे पास भी सारी बेस्ट जॉब्स थी उस समय, इसी वजह से आई थिंक। हाँ, तो आपको इसीलिए जुपिटर मिला है ना, तो आप ज्ञान के रूप में दे रहे हो। किसी को मरकरी मिलता तो वो नौकरी का, भाई पर्चा भरवा दिया, इनका नौकरी लग गया, ऐसा सिंपल सा हो जाता। है ना, राइट राइट किसी राइट। ने की भाई नौकरी नहीं लग रही थी, इतना 1000 रुपए दे देते तो शायद नौकरी ले जाते। शुक्र, केप्रिकॉन, 12th हाउस। हाँ, इन द इंटरेस्टिंग। सेम वे, इट इज इन द सेम वे थिंग्स हैपेंस इन द लाइफ। समझ रहे? तो आप वो उस चीज के लिए एक सूत्रधार बनेगे, ये इसी के लिए आपका वो। और जब वो करोगे, यू विल सी द planet that is sitting in there, that will explode. It will explode like anything. आपको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी जो जो आपको इमेजिनेशन में भी नहीं है, मतलब आपने सोचा भी नहीं है कि वो चीज आपको मिल सकता डेफिनेटली समझने से ज्यादा मिली थी। है ना। तो दैट इज व्हाट, कि गणित नहीं, वहां पे कैलकुलेशन नहीं है, दिक्कत ये है। हाँ, मतलब राइट पाइसेस का राइट। साइन बड़ा बड़ा, मतलब कई किसी ने पूछा था कभी किसी लेक्चर में ही, मुझे पता है आपके बैच से था प्रीवियस वाले, कि सर दान क्या होता है, दान क्या होता है। अगर आप दान की परिभाषा समझे, पहला तो वो बोलते कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले, ऐसा बोलते हैं ना। हम्म, देखो हाथ का साइन किधर गया है? 4th हाउस में, पाताल लोक में। जेमिनाई नहीं जाए, मतलब स्वार्थ नहीं हो। जेमिनाई और एरीज दोनों स्वार्थ बनाते हैं, दोनों से ये अलग है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, गणित न लगाओ। गणित न लगाओ मतलब वर्गो मत लगाओ उसके अंदर, कि ये क्या करेगा, उसका क्या इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा, ये सब चिंताएं आपकी नहीं है। लोग गणित लगाने लगते हैं कि मैं इसको पैसे दूंगा तो ये 10 रुपए का जा करके उससे ये करेगा, वो करेगा, बिस्किट लेगा, फिर बिस्किट वापस करेगा, वगैरह वगैरह। देखो वो जिस यथा, मतलब जिस स्थिति में भगवान ने उसको वहां तक पहुंचाया है, उसकी बुद्धि और अहंकार उसको यही तक सोच पाने पे मजबूर कर रही है कि वो इस प्रकार से धन अर्जित कर रहा है।
सो यू हैव टू एटलीस्ट गिव अप दिस आइडिया कि वो क्या आप देखो आप दे सकते हो कि नहीं, पहली चीज। तीसरी चीज है कि दान व्यापार नहीं है। व्यापार नहीं है मतलब गिव एंड टेक की बात नहीं है, वहां पे गिविंग की बात ही है। टेक का कैलकुलेशन है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको हम इतना दान देंगे तो आप हमको इतना देंगे क्या, ऐसा वो फिर व्यापार हो गया, वो लिब्रा है। या हमें कुछ भगवान देगा तो वो भी वो हो गया ट्रांजेक्शनल। वो भी ट्रांजैक्शनल हो गया ना। जब भी आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो, कैलकुलेशन करके बात कर रहे हो, क्योंकि लिब्रा में दोनों है। लिब्रा तो प्रोज एंड कॉन्स बना के बैठा है ना, कि इतना फायदा इतना नुकसान, ये सब सारी चीजें वर्गों से ही तो आया है लिब्रा। तो इसीलिए दान ना व्यापार नहीं है, इज नॉट ट्रेडिंग। समझ पा रहे हैं? इसीलिए कितने लोग हैं मैं जानता हूँ जिसका, लेकिन ना वीनस वर्गो का है, पाई 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 जोड़ते रह गए जीवन भर, और इकट्ठा नहीं हो पाता है फिर भी। और कुछ लोग होते हैं कि भाई वो कुछ नहीं किया जीवन भर, केवल वो अपने आजू बाजू जो इर्द गिर्द रहते थे लोग बाग उनके साथ से रहे, जिए, उनकी हंसी खुशी में रहे, और उन्होंने मरते मरते उनको सब कुछ दे के चले गए। है ना? तो कितने लोगों को जानता हूँ कि जीवन भर उनका दिमाग केवल पैसे पे चला, इतना पैसा वो पैसा 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 करते रहे, जीवन को जीने से बजाय। तो दैट इज व्हाट, कि लिब्रा में ये लिब्रा नहीं है पाइसेस में। तो दान व्यापार नहीं है और प्रेम भी व्यापार नहीं है। दैट इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वीनस का क्वालिटी जो पाइसेस में है इज ओनली अबाउट गिविंग, इज ओनली अबाउट गिविंग। इट डज नॉट थिंक्स और कैलकुलेट्स कि व्हाट विल आई गेट। इसीलिए जब कैंसर पढ़ा रहा था और सजिटेरियस के बीच में बता रहा था, तो वहां पे जब वो ऋषि कहते हैं, राजा जनक कहते हैं कि धर्म वो शक्ति है जिसके ऊपर नियति टिकी हुई है, ये पूरा संसार, लेकिन प्रेम अपनी परिकाष्ठा में भक्ति का रूप लेता है, जिसके वजह से स्वयं भगवान भी भक्त के आगे हाथ जोड़े खड़ा हो जाता है। लेकिन बोलते हैं कि हे भरत, ये याद रखो कि प्रेम की क्वालिटी उसके निस्वार्थ होने में है। तो इसलिए अब प्रेमी मांगता नहीं है कुछ, वो देना चाहता है अपने प्रेयसी को। इसीलिए लिब्रा नहीं है पाइसेस के अंदर, क्योंकि पाइसेस इज द डायमेंशन विच ओनली थिंग्स, टॉक्स एंड वर्क्स फॉर गिविंग। और यही पाइसेस से निकलने का आयाम भी है, क्योंकि यही लियो है। दैट इज द पेंडिंग कर्म ऑफ पाइसेस, इज द लियो, इज द डोनेशन। आपको याद है मैं लियो में पढ़ाता रहा, डोनेशन डोनेशन डोनेशन। तो पाइसेस का पेंडिंग कर्मा इज द डोनेशन, इज द लियो। 6th हाउस में उसको लियो मिलता है, इसीलिए। तो इसीलिए आई थिंक कुछ भी जो दिक्कत है इन शादी, इन मैरिज, इज बिकॉज आपका 12th हाउस खराब है। यू डोंट नो हाउ टू गिव, दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। यू डोंट नो हाउ टू गिव थिंग्स। आप दे नहीं रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो। जब तक आप व्यापार कर रहे हो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहोगे। जिस दिन आपको हो जाएगा कि मेरे पास बहुत है, भगवान ने हमको इतना कुछ दिया, इतना सक्षम बनाया, हर वो छोटी चीज के लिए, इवन जस्ट बिकॉज उस इस बात का भी ग्रेटिट्यूड हो कि आपके हाथ है, कि आपका रोम रोम प्रफुल्लित है, आप स्वस्थ है, इस बात का भी ग्रेटिट्यूड है आपको। आप देखोगे आपका स्वास्थ्य अचानक से एक अलग लेवल ऑफ एक्सपीरियंस में चला जाएगा। जिस भी चीज के लिए आप धन्यवाद हो जाते हैं। इसीलिए इसीलिए बहुत सारे लाइक आप देखोगे एज अ थेरेपी का बहुत सारा हिस्सा आप देखोगे कि ग्रेटिट्यूड पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि आप किस चीज के शुक्रगुजार है। सी द वर्ड कम्स फ्रॉम शुक्र ओनली, शुक्र गुजार जो शब्द है। तो आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं कि नहीं है, कि केवल आप रोना जानते हैं कि उन चीजों के बारे में कि जो आपके पास नहीं है, क्योंकि यही दिखता है। वर्गो और पाइसिस, सॉरी वर्गो और स्कॉर्पियो, खोट
या फिर जो नहीं है, जो घटा हुआ है वही दिखता है। आपूर्ति हमेशा ज्यादा भयंकर रूप से दिखाई पड़ती है। तो जब आप जीवन में शुक्रगुजार होना शुरू कर देते हैं, आपका स्पाइसेस बढ़िया होना शुरू हो जाता है। हर वो छोटी चीज के लिए आप खुश खुश, क्योंकि जिस दिन छीनता है तब जाकर के लोग उसका वैल्यू समझते हैं। प्रॉब्लम ये है, ह्यूमन माइंड ऐसा है ना, कि जब तब तक उसका वैल्यू नहीं होता जब तक वो चीज छीन नहीं जाती है। हर वो छोटी चीज के लिए, भले वो आपका बैठने वाला टेबल हो, वो बैठ लेटने वाला गद्दा हो, क्योंकि जीवन में हो सकता है आपके पास ऐसा समय आ जाए कि आपके पास लेटने के लिए गद्दा भी ना हो सकता है आपको ओढ़ने के लिए रजाई नहीं हो सकता है ऐसा समय आ सकता है। तो अगर आज आप धन्यवादी हो कि एटलीस्ट जो आपको मिला है, जो प्राप्त है, वो मोर देन इनफ है, जिस दिन ये भाव आपका जीवन का उठते बैठते बनने लग जाता है, आप देखोगे आपके भीतर से प्रेम, श्रद्धा और भक्ति, ये तीनों ही चीज एक अलग लेवल पे बहना शुरू कर देती है। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस आल्सो इज इन द, मतलब स्वीटनेस ऑफ द एक्सपीरियंस जो है बड़ा स्वीट साइन है। मतलब पाइसिस, अगर मैं पाइसिस से ना देखूं, मतलब पाइसिस अगर लगन बना के ना देखो, जिस जो कि अलर ग्रहों की वजह से जो उस पर इन्फ्लुएंस है, अगर आप केवल और केवल पाइसिस ऐसा साइन समझेंगे, तो पाइसिस बहुत ही मीठा साइन है, इट्स अ वेरी स्वीट साइन। हाँ, क्योंकि इसको 11th हाउस में सैटर्न का साइन मिलता है, क्योंकि उसको 9th हाउस में स्कॉर्पियो मिलता है, इसलिए वो लगन वाइज खराब रिजल्ट देने लगता है। बट इन इट्स ओन, केवल पाइसिस एज अ साइन इज अ वेरी स्वीट साइन, बहुत मधुर साइन। जो वहां पे साइन, जो राशि चली जाती है, वो द्वार बन जाती है आपके मोक्ष के लिए, आपकी मुक्ति के लिए। और ये केवल और केवल आपके 12वें घर से नहीं है, ये आपके हर साल आपको ये चीज मिलती है। हर साल आपको चीजें लाभ होती हैं, प्राप्त होती हैं, और हर साल आप उसको अगले उसमें देने के लिए सक्षम हो जाते हैं, स्पाइसेस पे पहुंच जाते हैं, है ना। सो जैसे कि, कैसे बताएं, जैसे स्कॉर्पियो जब एक्टिवेट होगा, आप देखोगे आपके बड़े सारे वस्त्र निकल रहे हैं, क्योंकि लिब्रा में बहुत सारी शॉपिंग होती है वस्त्रों की। लिब्रा आएगा, आप देखोगे बहुत सारे कपड़े खरीद रहे हो, बहुत सारी शॉपिंग्स हो रही है। द मोमेंट दैट हैपन, और ऐसा नहीं कि नॉर्मल कि दो, हाँ एक दो कपड़े घटे थे, दो चार कपड़े और ले लिए, ना ना, एम्पल अमाउंट, मतलब 15-20 कपड़े सेट, पूरा जोड़ी बदल दिया आपने, सब कुछ बदल दिया, एकदम नया सेट ले लिया 15-20 तो देन यू विल सी द मोमेंट स्कॉर्पियो एक्टिवेटेड, आपके पास एक बहुत सारा कपड़ा आपके जीवन में हो जाएगा। तो आप उस कपड़े को दे सकते हो, शेयर कर सकते हो, दान कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस दिस। जो भी चीज आती है वो आपके पास एम्पल अमाउंट में होने लगती है, एंड यू कैन गिव दैट थिंग। समझ पा रहे? जब नहीं देते हैं, कई बार ना दे देने की वजह से, कह लीजिए कि बाधाओं की वजह से, दिमाग का गणित जब ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है, तो नींद आने में प्रॉब्लम होने लगती है। दिमाग का गणित जब ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो हर समय चलने की कोशिश करेगा, और जब हर समय चलेगा तो सोने समय भी चलेगा। तो सुकून की नींद भी 12th हाउस से आती है। सुकून जो शब्द है, 12वें घर में अगर कोई ग्रह गर्म प्लैनेट चले जाए, तो आपका ये बात तय है कि वो नींद को प्रॉब्लमेटिक करते हैं, नींद खराब करने में सक्षम। इवन कई बार अच्छे, मतलब सूर्य है, मंगल है, ये नींद लेट नाइट जगाने का एक हैबिचुअल बना देते हैं। और जब दूसरे ग्रह भी मतलब बाधा ही करते हैं, मतलब जनरली यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठ जाए, एक्सेप्ट फॉर लाइक मून, वीनस, मरकरी, इन तीनों के अलावा कोई और ग्रह बैठे, वो बाधा ही करेगा नींद के लिए। तो ये बात सैटर्न तो भी, कोल्ड है। सैटर्न कोल्ड है फिर भी वो बाधा करता है, मैंने ये भी देखा है, वो भी बाधा करता है। क्योंकि वो जगह कैसी है, वो बहुत ही सौम्य जगह है,
देखो सेम चीज टॉरस के साथ भी अप्लाई होती है। टॉरस में मंगल बैठे तो भी बहुत खर्चा हो जाता है, चीजें खराब करता है फैमिली के अंदर। और सैटर्न बैठे तो भी खराब करता है। तो गर्म और ठंडा दोनों ही एक तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वो जगह बड़ी सौम्य है, चंद्रमा की जगह पे है। तो उसी प्रकार से शुक्र की जगह पे कोई भी वहां पे बैठ रहा है एक्सेप्ट फ्रॉम वीनस, शुक्र और मरकरी, वो वहां पे चीजें करता है, नींद के हिस्से में प्रॉब्लम देने के लिए सक्षम। और नींद खराब हुई तो स्वास्थ्य तुरंत खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य तो डिपेंडेंट है नींद पे। तो ये टेक्निक का पार्ट भी है कि हर वो 12वां घर अपने से सेकंड वाले को बल देता है, अपने से सेकंड वाले को बल देता है। हर वो 12वां घर अपने सेकंड वाले को बल देता है कैसे? कि मतलब अगर आपके मान लीजिए फोर्थ हाउस में बहुत सारे प्लैनेट हो जाए, तो आप देखोगे आपका फिफ्थ हाउस बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब आपको फिफ्थ हाउस जैसे नॉलेज, ज्ञान, बच्चे, ये ज्यादा हो जाएंगे। थर्ड हाउस स्ट्रांग हो जाए तो आपका फोर्थ हाउस बली हो जाए। क्योंकि जितने ज्यादा प्लैनेट्स चले जाते रहेंगे, जितना ज्यादा बलिष्ठ आपका ट्वेल्थ हाउस होता चला जाएगा, उतने ज्यादा आपको लगन पे बेनिफिट रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। क्योंकि बल डिसाइड करता है सेकंड वाले को। जिस प्रकार से अच्छी निद्रा आगे स्वास्थ्य को देती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है, उसी प्रकार से किसी भी हाउस से उसका ट्वेल्थ हाउस उस हाउस को स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है। समझ पा रहे?